अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, एक पेप्सी है, एक कोका कोला है। ये पेप्सी पे आप देख रहे हैं PEPSI पेप्सी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ाना कुछ न कुछ पे इसराइल को करें, कुछ न कुछ हेल्प इसराइल की करें, चाहे वो 1 रुपया या 1 रियाल क्यों ना हो। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि इन पैसों का वो क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या हथियार बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल किस पर कर सकते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो हमें इसके लिए मुताला करना चाहिए, उलमाए हक़ से रब्ता करना चाहिए। दूसरा कोका कोला है, इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने रिसर्च की है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहूँ, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम है। वो एक रिसर्च उनकी मैंने पढ़ी। उस रिसर्च में वो ये कहते हैं कि कोका कोला कंपनी पर अमेरिका की एक अदालत में एक वकील ने केस दायर किया। उनसे ये मुतालबा किया कंपनी वालों से कि आप हमें बताएं, आप इसमें कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से कौन कौन से असरात बॉडी पर पड़ते हैं, इंसानी जिस्म पर उसके कौन कौन से असरात पड़ते हैं। चनाचे कंपनी तो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जज साहब ने उनको दबाव किया। उसकी एक वजह ये थी कि कंपनी वाले इसलिए ये राज छुपाते थे क्योंकि करोड़ों रुपया का नुकसान हो सकता था। लिहाजा जज साहब ने दबाव डाला कि आपको 1 दिन की मोहलत दी जाती है, आप पूरा वो मेरे सामने रिपोर्ट पेश करें। अगले दिन जब कंपनी वाले आए तो उन्होंने कहा कि हम इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। उनका नतीजा ये होता है कि मुसलमानों के अंदर ऐसे जज्बात पैदा करना जिसकी वजह से वो अल्लाह बचाए ज़िना की तरफ, बदकारी की तरफ, बेशर्मी की तरफ राग़िब होंगे। ख़ुसूसी तौर पर एक तो ये इससे नुकसान आता है, दूसरा नुकसान ये है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे। और तीसरा नुकसान जो सबसे बड़ा ख़तरनाक नुकसान है वो ये है कि अपने मुहर्रम रिश्तेदारों पर भी उनको बदनज़री उठेगी, यानी बदनज़री वो करेंगे। जैसे कि माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, जो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, एक तो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा, दूसरा अपने मुहर्रम रिश्तेदारों पर भी उसको बुरी नीयत हर वक्त उठती रहेगी, और तीसरी चीज़ उसके अंदर ऐसे जज्बात गुनाह के पैदा होंगे कि वो हर वक्त गुनाह की तड़प में रहेगा कि मैं कहाँ गुनाह करूँ, कहाँ मुझे मौका मिलेगा। लिहाजा मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि हम अपनी शादियों में कोका कोला के बजाय कोई ऐसा जूस इस्तेमाल करें। शादियों में, फंक्शनों में, या हम होटलों में जाते हैं तो ना पिए इस चीज़ को। दीनदार तबका भी और दुनियादार दोनों हम इसका बायकाट करें, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। इसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों की सेहत भी बिगड़ रही है, किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसी तरह बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसानात देखे जा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट इससे बन रहे हैं। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसका कंट्रोल करें, वो पैसे बचाकर किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें, कोई अच्छी चीज़ खाएं जिससे सेहत को नफ़ा हो। अस्सलामु अलैकुम।